चतुराई। एक बार किसी गीधड़ ने जंगल में एक मरा हुआ हाथी देखा। उसे देखकर गीधड़ का रोम रोम प्रसन्न हो गया। वह सोचने लगा, यह मुझे मेरे भाग्य से मिला है। अब मुझे कई दिनों तक भोजन की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अभी वह यह सोच ही रहा था कि तभी वहीं से घूमता घामता जंगल का राजा सिंह वहां आ गया। मरे हुए हाथी को देखकर वह सोचने लगा कि इतने बड़े जानवर को मेरे अलावा और कौन मार सकता है। तभी उसे पास ही खड़ा हुआ गीधड़ दिखाई दिया। सिंह ने गुर्राकर पूछा, क्यों रे गीधड़, इसे किसने मारा? बाघ ने मारा है हुजूर, गीधड़ ने नम्रता से जवाब दिया। सिंह ने सोचा कि मैं जंगल का राजा हूँ। जब इस हाथी को बाघ ने मारा है तो मुझे अपने से छोटे प्राणी द्वारा किए गए शिकार को नहीं खाना चाहिए। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। गीधड़ ने सोचा कि बला टली, उसने भी गीधड़ से एक बाघ वहां आ टपका। इस हाथी का शिकार किसने किया? गीधड़ ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, सिंह ने मारा है मालिक। बाघ ने पूछा, सिंह ने मारा है तो फिर छोड़कर क्यों गया? गीधड़ बोला, छोड़कर नहीं गया बल्कि सिंहनी को बुलाने गया है। कह रहा था कि दोनों मिलकर खाएंगे, बस दोनों अभी आते ही होंगे। बाघ ने सोचा, यदि मैं इस हाथी को खाने लगूं और इस बीच सिंह और सिंहनी आ गए तो दोनों मिलकर मुझे बेमौत मार डालेंगे। यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। और इस प्रकार वह भी चुपचाप वहाँ से चलता बना। गीदड़ ने एक बार फिर राहत की सांस ली, किंतु तभी कांव कांव करता हुआ एक कौवा वहां आ गया। गीधड़ ने सोचा कि अगर इस कौवे को किसी युक्ति से यहाँ से भगाता हूँ तो यह सारे जंगल में कांव कांव करता फिरेगा और सबको हाथी के बारे में बता देगा। बेहतर है इसे कुछ मांस दे देता हूँ, आखिर ये खाएगा भी कितना। यह सोचकर गीधड़ ने मांस का एक टुकड़ा कौवे के तरफ फेंका, जिसे लेकर वह उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लगा। अब गीधड़ ने हाथी को खाने का मन बनाया, किंतु इससे पहले ही वह शुरू कर पाता, एक दूसरा गीधड़ वहां आ धमका। गीधड़ ने सोचा कि यह तो मेरे समान बल वाला ही है, इसे तो मैं लड़ झगड़ कर ही भगा सकता हूँ। और गीधड़ ने पूरी ताकत से दूसरे गीधड़ पर हमला बोल दिया और मार पीट कर वहां से भगा दिया। इस तरह चतुर राजनीतिज्ञ गीधड़ ने चारों अनपेक्षित आगंतुकों से अपने भोजन को सुरक्षित कर लिया। इसीलिए कहा गया है कि उत्तम पुरुषों को नम्रता और बुद्धि का प्रयोग करके दुष्टों को भय दिखाकर, धूर्त को कुछ ले देकर और समान बल वालों को पराक्रम से जीतना चाहिए।